नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है। देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाल्यकाल बाल लीलाओं को छोड़कर यानी त्याग करके अपने संसारी जीवन पे कदम रखा था। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि आज के दिन ही यानी कि अक्षय नवमी के दिन ही वृंदावन में परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। और आज के दिन ही यानी कि अक्षय आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी उल्लेख मिलता है कि आज के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने पारिजात का फूल का वृक्ष अपने श्रीमती पत्नी सत्यभामा की उद्यान में लगाया था। ऐसा था कि इंद्रदेव की पत्नी संची ने पारिजात का पेड़ अपने उद्यान में लगाया था और उनका एकाधिकार था। उस पुष्प पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन सत्यभामा श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, उनके कहने पर श्री कृष्ण ने अब सोचा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस पुष्प का जो भी लाभकारी जो चीज़ें हैं वो समस्त आमजन को मिलना चाहिए। तो उन्होंने आज के दिन ही यानी कि आंवला नवमी के दिन ही उस परिजात के वृक्ष को जमीन पर लाया और सत्यभामा के उद्यान में इस वृक्ष को लगाया था। पुराणों में ये भी बताया गया है कि जो परिजात का जो फूल होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और परिजात फूल के सुगंध में श्री विष्णु भगवान जी का वास होता है। और महामृत्युंजय मंत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो मतलब कि अक्षय नवमी, ये आंवला नवमी बहुत ही अच्छा शुभ दिन माना गया है। कहते हैं कि कार्तिक मास के समय विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस आंवले के पेड़ में विष्णु भगवान जी वास करते हैं। अक्षय नवमी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर 2022 मंगलवार को रात 11:04 से शुरू होगा। नवमी तिथि समाप्ति 2 नवंबर 2022 बुधवार को रात 9:09 तक। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से दोपहर 12:04 तक। अवधि है पूजा की खाली 5 घंटे 31 मिनट। आंवला नवमी की पूजन विधि। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सुबह जल्दी स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। फिर उसके बाद हमें जहाँ पूजा करनी है यानी कि जो भी आंवला का वृक्ष है उसके नीचे जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ हम पहले साफ सफाई करेंगे। वहाँ हल्का सा धो लेंगे। फिर उसका धोने के बाद हम वहाँ पे हल्की सी छोटी सी रंगोली बनाएंगे। देखिए, किसी भी खास पूजा में रंगोली बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप कुछ भी ना बनाइए तो हल्दी से खाली स्वास्तिक का निशान बना दीजिए, क्योंकि किसी भी पूजा में स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना गया है। तो स्वास्तिक का निशान बना दीजिए और उसको बनाने के बाद आप आंवले के पेड़ में सबसे पहले गाय का कच्चा दूध चढ़ाएंगे। देखिए, आंवले के पेड़ को गाय का कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप आंवले के वृक्ष के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाइए। फिर उसके बाद उनको गंगा जल चढ़ाइए। फिर उसके बाद जो भी जल है आपके पास जल चढ़ाइए। फिर रोली टीका चंदन उनको करिए। उसके बाद मौली के अलावा कच्चा सूत जो भी आपके पास है उसको जो है आंवले के पेड़ पर लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी मनोकामना आपने की है तो उसके लिए आप 108 बार परिक्रमा करेंगी। अगर आप नॉर्मल पूजा कर रही हैं तो सिर्फ 7 ही बार करेंगी। लेकिन अगर आपने कोई मनोकामना की है तो उसके लिए आप 108 बार मौली को लपेटते हुए परिक्रमा करेंगी। और जब भी आप पूजा करेंगी तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका मुख आंवले के पेड़ का जब पूजा की जाती है तो उसका मुख जो है पूर्व पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। फिर कथा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद संभव हो तो आप आंवले की वृक्ष के नीचे किसी भी जरूरतमंद लोगों को जो है भोजन करवाइए, कुछ दान करिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर ऐसा करने से ही हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। फिर उसके पश्चात फिर हम पूरा परिवार सहित यानी कि घर में जितने सदस्य हैं सब आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो है भोजन ग्रहण करेंगे। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप सिर्फ आंवला ही खा लीजिए तो भी जो है बहुत ही शुभ होता है और हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। देखिए, पूजा करते समय आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगी तो पूजा का आपको पूरा फल मिलेगा। देखिए, पूजा तो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन अगर उसका कोई खास मंत्र हमने पूजा के दौरान अगर किया है तो उसका हमें पूरा फल मिलता है पूजा करने का।
तो मैं आपको बताऊंगी कि वो मंत्र कौन सा है, ठीक है। आप लोग सुनिएगा मेरे इस मंत्र को। दामोदर निवासाय धात्रे देव्ये नमो नमः। सूत्रे रामेण बंधनामि धात्री देवी नमस्तुते नमस्तुते। ये अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी की पूजा करने से और मंत्र को पढ़ने से, कथा सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन दान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी जो है पुण्य का लाभ मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय नवमी के दिन इसका महत्व और लाभ कई गुना जो है बढ़ जाता है। ऐसे में आंवला नवमी के दिन किया गया दान और ब्राह्मणों को भोजन धन संपदा और सुख शांति में कई गुना जो है बढ़ोतरी करता है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।